हिंदी वर्ग आई आई चैप्टर नंबर 4 बाल गोविंद भगत। इसका लेखक है रामवीर बेनीपुरी। रामवीर बेनीपुरी का लिखा हुआ आज हम लोग बात करते हैं। ये क्लास 10 मुस्लिम बच्चों के लिए खास करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने पुतौह से बेटे को आग क्यों दिलाई। कहने का अर्थ है कि अपने बहू से बाल गोविंद भगत ने आग अग्नि क्यों दिलाई, जिसको कहते हैं हिंदू धर्म में मुख अग्नि। इसका जवाब है क्योंकि पति का हक पत्नी पर जाता है, यानी कि पति का हक उसके पत्नी पर जाता है और भगत यह दूसरी शादी करा ले, यहाँ की भ्रम में ना रहे आदि। कहने का अर्थ है कि बाल गोविंद भगत ये भी सोचते थे कि उसकी पुतौह यह भ्रम में ना रहे और इसकी मायके वालों ने इसकी शादी दूसरी जगह करा दी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुतौह बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। इसका सवाल है क्योंकि बेटा जीवित रहता, बुढ़ापे का सहारा रहता और रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो भोजन बना के आपको कौन खिलाएगा, बीमार पड़ेंगे तो एक चुल्लू भर पानी कौन देगा। कहने का अर्थ है कि पुतौह भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके पत्नी और उसके बेटे के मृत्यु के बाद उसके बुढ़ापे की सहारा उसकी कौन थी, बहू ही थी, पुतौह ही थी। इसीलिए पुतौह इस बात को सोच कर नहीं जा रही थी कि सामाजिकता को देखते हुए, और कहने लगती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपको भोजन बना के कौन खिलाएगा और बीमार पड़ेंगे तो आपको चुल्लू भर पानी कौन देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुतौह के रोने पर भी बाल गोविंद भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। कहने का अर्थ है कि पुतौह के रोने के बाद भी भगत जी का बाल गोविंद भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला, क्योंकि बेटे के मर जाने के बाद उसकी दूसरी शादी करा दे और मेरे भी मृत्यु के बाद यह किसकी सहारे रहेगी। कहने का अर्थ है कि जो वो इस जमाने में, इस संसार में या समाज में जिसके सहारे रहने लायक थी वही उसको छोड़ के चली गई। अगर मैं भी बूढ़ा पाऊँ, मेरे भी मृत्यु के बाद ये किसके सहारे रहेगी, क्योंकि वो घर भी था गांव से दूर एक तालाब के ऊपर, और इसके बाद इस समाज के नज़रियों से इसका कौन कौन कैसी कैसी बातें करेंगे आदि। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी। बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील यह थी कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। कहने का अर्थ है अपनी बहू से कहती है कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। इस दलील के आगे उसकी बहू की कोई दलील चलने लायक नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि चुल्लू भर पानी का अर्थ क्या होता है। बहुत थोड़ा सा पानी या एक बूंद पानी, बहुत कम पानी, यही होती है। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। कहने का अर्थ है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, क्योंकि बाल गोविंद भगत में साधु का सब गुण मौजूद थे
और कहते हैं कि भोर में जगना, स्नान करना, भजन कीर्तन करना, झूठ नहीं बोलना। बाल गोविंद भगत क्या थे? वे कबीर साहब को मानते थे। यहाँ तक कि बाल गोविंद भगत जिसके खेतों में काम करते थे या किसी का खेत लेते थे, पहले उनके घर में अनाज पहुँचाते थे, तब अपने घर अनाज लेके आते थे। और बाल गोविंद भगत का ये भी था कि वे दो टूक बातें खड़े करते थे, किसी से कभी झूठ नहीं बोलते थे। और बाल गोविंद भगत का ये भी था कि यहाँ तक कि वह सोच भी अपने ही खेत पर किया करते थे, दूसरों को खेत पर नहीं करते थे आदि।